हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ट्राई दीज करेंगे। अभी हम पेज नंबर 167 का। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए, राइट 3/2 कोमा 4/5 कोमा 8/5 इन डेसिमल नोटेशन। हमें इन तीनों रैशनल नंबर्स को डेसिमल के रूप में लिखना है। बड़ा ही आसान सम है, ये आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इनको। लेट अस डू। तो आपको क्या करना होगा, हमें पहले तो इस फ्रैक्शन को लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे। ये हो गया फ्रैक्शन 3/2। ठीक है, अब डेनोमिनेटर में हमें जीरो वाला कुछ बनाना है, जैसे कि 10, 100, 1000। तो 2 को हम 10 बना सकते हैं, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये सही रहेगा। और ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो नंबर है उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ही हमें मिलती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलता है, तो वो गलत नहीं होगा। अगर नीचे कर दिया ऊपर नहीं किया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ओके, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई में 5 जो कि है 15, और नीचे मिलता है 5 मल्टीप्लाई 2 10। राइट। तो ऐसा करने की वजह से अब आपको 15/10 फॉर्म मिल चुकी है। इसको डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपके पास है 15/10। तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल अगर कहीं पर भी नहीं है तो ये डेसिमल है। राइट, ये डेसिमल है, तो डेसिमल क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर डिवीजन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, और डेसिमल जाएगा मूव करके यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमें मिलेगा 1.5। ओके, तो ये आंसर हुआ 15/10 मतलब 1.5। हम इसे लिख सकते हैं 1.5। तो हो गया ना कन्वर्जन किसका, 3/2 का 1.5 के अंदर। अब सॉल्यूशन नंबर 2 हम करेंगे, जो कि इसी तरीके से होगा। सॉल्यूशन 2 जो कि हमारे पास है 4/5। ऊपर 4 और नीचे है 5। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए कि 4/5 नीचे 10 हो। तो जैसे 2 को 10 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे 5 को 10 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे किया है तो हमें ऊपर भी करना होगा। हमें मिलता है यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 2 का मतलब हुआ 8, और 5 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 10। 8/10 डेसिमल में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही बात जो हमने 15/10 में किया था वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। 8/10 डेसिमल अगर कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर है, और ये डेसिमल मूव करेगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, और
आंसर में होगा 0.8। डेसिमल से पहले कुछ ना कुछ डिजिट लिखनी ज़रूरी है। 0.8 अकेला नहीं लिखेंगे, 0.8 लिखना सही रहेगा। तो 0.8 आता है हमारा, यहाँ लिख देंगे 0.8। तो ये भी डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्यूशन नंबर 3। फिर हम फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन इस बार हमारे पास है 8/5। 8/5 को हम लिखेंगे और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें ये डिसीजन होगा कि नीचे क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि नीचे 10, 100, 1000 ऐसा कुछ बन जाए। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो ये 10 बनता है। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें मिलता है यहाँ पर 16/10। 8 × 2 को काट देंगे और हमें मिलेगा 16 और डेनोमिनेटर में हमें मिलेगा 5 × 2 की बजाय 10। 16/10 मतलब 1.6। बिल्कुल वैसे ही एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा जो कि हमने इसमें किया था। 16 में 10 करेंगे तो डेसिमल कहीं पर भी नहीं है तो डेसिमल यहाँ पर है और ये मूव करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.6। क्लियर हो गया आपको? 1.6। तो ये 1.6 आंसर हुआ। इसी तरीके से आपके पास कोई और भी सम्स अगर मिलते हैं आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर तो ये नंबर्स मिले हैं, आप यहाँ पर अगर आपको मिले 25/4, तो अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 10, 100 या 20 जैसा बन जाए, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 100 बनता है ना। तो 25 ऊपर भी 25 से करेंगे तो ये बन जाता है 625/100। 2 जीरो का मतलब हुआ 2 डिजिट ये जंप करेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 और ये 2 यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाता है 6.25। अब ना केवल ये, इसी तरह से आपको और भी मिल सकते हैं। डेनोमिनेटर में अगर 8 है तो क्या होगा 4/8। तो 8 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 125 से तो ये 1000 बनता है। तो इसी अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे और हमें मिलता है ऊपर 425/100, 2 जीरो, एक बचा, 4 1 जा 4, 4 1 5, 500/1000। तो क्या होगा, 3 जीरो है तो इसका मतलब हुआ डेसिमल 3 जंप करेगा, 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ पर। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर हुआ 0.5। ठीक है। वैसे 4/8 का मतलब 1/2 ही हो गया। अगर 4 ना हो करके ये कुछ और होता, जैसे कि ये होता 1, ठीक है। अगर 1 होता तो क्या होता, 1 तो यहाँ पर 125 होता और डेसिमल फिर जंप करता वैसे ही 125, डेसिमल जंप करता 3 डिजिट, 1 एक जंप किया इसने, 2 2 जंप किया इसने, 3 यहाँ पर, तो ये बन जाता 0.1, 2 एंड 5। ये डेसिमल में कन्वर्जन है। तो अगर 8 होता है तो 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 है तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 10 बन जाए, 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से 125 है तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं
इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा और ये सम्स आपके लिए आसान बन जाते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज, और ये सब कुछ आसान है, आप कर सकते हैं। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।